नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दरअसल 40 दिनों के लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मोर्चों पर और कई मंचों पर यह कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो 2 दिनों में सरकार ने 2 ताबड़तोड़ फैसले अब इसके बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए लिए, खास तौर पर अपने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए। दिल्ली में शराब की दुकानें कल पहले दिन खुली तो भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब 70% महंगी कर दी और अगले दिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वैट बढ़ा दिया। यानी कि आज जो है वो शराब अगर खरीदना है तो 70% महंगी शराब पहले से, तो वहीं पेट्रोल और डीजल में अगर आपको इसकी खरीदारी करनी है, अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना है, तो इसके लिए भी अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल पेट्रोल और डीजल दोनों ही पर वैट बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। इधर लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब हालत के चलते इसका हवाला देते हुए राज्यों ने शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया। राजधानी दिल्ली में जहां लिकर पर एक मुश्त 70% कोरोना टैक्स लगाया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कल शराब की बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 25% महंगा करने का फैसला कर दिया था, जबकि आज 50% अतिरिक्त इजाफा भी कर दिया गया। यानी कि अब कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश में 75% महंगी हो गई है शराब और साथ ही साथ कर्नाटक में भी 6% शराब महंगी कर दी गई है। लेकिन अब दिल्ली की स्थिति जरा देख लीजिए आप। लक्ष्मी नगर हो, रोहिणी हो, कनॉट प्लेस हो, झंडेवालान, चंद्रनगर या डीबी गुप्ता मार्ग, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, यहां पर अमृत नहीं बट रहा। यहां शराब खरीदने के लिए लोग इस कदर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में आज से शराब की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। सरकार ने एक साथ शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया। कोरोना टैक्स के नाम पर हुए इस इजाफे के बाद भी शराब की दुकानों पर लोगों की एक तरह से मोहब्बत उससे कम नहीं हो रही है। कल की ही तरह आज भी शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी भी दिखाई दे रही हैं। अलग अलग इलाकों में एक जैसी तस्वीर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंगाई के बावजूद शराब के शौकीनों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हम ये बात एक बार फिर से कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। इम्यून सिस्टम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सर कोई दिक्कत नहीं, पैसे भी तो ब्लैक में ले रहे तो भी हरियाणा के ले रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट की लेंगे ना। 1000 का माल 1700 में लेंगे 17 के 2000 में भी लेंगे। ठीक है सर, सोशल डिस्टेंसिंग में हाँ लेंगे सर, लेंगे और लाइन से लेंगे और सही से लेंगे, गैप लगा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है। इधर ब्लैक से लेते हैं लोग बाग, यार दिल्ली का मिलेगा बढ़िया तो रहेगा और कुछ नहीं। थैंक यू। ब्लैक में भी लेके पी रहे थे, वहाँ 4 गुना देंगे, डबल देंगे। 70% तो बहुत ज्यादा है ना। आप एक सोचो, एक 150 रुपये लेने वाला वो 250 रुपये 300 रुपये में खरीदे, वो गलत है। इतना सरकार को नहीं करना चाहिए। अब आदमी खरीद रहा, ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात शराब खरीदी ही जाएगी। कुछ भी हो, हमें तो दारू पीनी है आज, कुछ भी हो। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। कोई टेंशन नहीं है, वो तो उन्होंने कहा कोरोना टैक्स है, कोई बात नहीं, देने को राजी हो रहे हैं सब, तभी तो इतनी भीड़ है, वरना कौन आए। लोग चाह रहे कि ब्लैक की जगह हम गवर्नमेंट को दे दें। सर वो तो सरकार की इच्छा है, जब दिक्कत है तो लगाने में कोई वो नहीं है। लेकिन रेट बढ़ जाएगा, कम पियेंगे, उसमें क्या कम लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत है क्या? ब्लैक में लेने से तो अच्छा है, इनको दे देंगे। इससे एक्चुअली में गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा ही है। वैसे तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, कम से कम इस माध्यम से गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग होगी जिससे वो कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। कब से खड़े हैं आप? मैं जी 5 बजे आया था। 5 बजे आए थे। अभी दुकान खुल गई है नहीं खुली? खुल रही है। आप महंगी है क्या? महंगी लेना नहीं चाहेंगे, फिर भी ले रहे हैं। अच्छा, आज वेट नहीं रहेगी, आज लगे हुए हैं ड्यूटी पे। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? जब पब्लिक नहीं मानेगी तो ये भी मानेंगे।
दरअसल बीते दिनों में जब लॉकडाउन था तो लोग कहीं ना कहीं से शराब का जुगाड़ कर रहे थे, ब्लैक में खरीद रहे थे। अब जब ज्यादा महंगी शराब खरीदनी पड़ रही तो भी तर्क ये दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ब्लैक में खरीदने से तो बेहतर। लेकिन जरा ये तस्वीरें भी देखिए, ये चंद्रनगर की है जहां पर अनोखा नजारा देखने को मिला। ये शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे लोगों पर एक शख्स फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहा है, ये उनका स्वागत कर रहा है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, इस वक्त कहां मौजूद हैं आप और क्या नजारा है वहां पर? देखिए, हमने अभी दिखाया भी कि लोगों को दिक्कत ही नहीं है, वो ये कंट्रीब्यूशन के तौर पर एक तर्क दे रहा है। कोई ये कह रहा ब्लैक में खरीद रहे थे, बेहतर है कि अब हम सीधे सीधे सरकार को वो पैसा दे दें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गला तर्क करना है, चाहे ये भले ही ढीली करनी हो। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी बिल्कुल यही कह रही है। इस वक्त मैं निर्वाण विहार इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये वाइन शॉप जो है ये बंद है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिखाऊंगा आपको कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और सुबह से कुछ देर के लिए केवल ये दुकान खुली है। बाकायदा इसके 70% कोरोना सेस बढ़ा दिया गया। बाकायदा इसके दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना महामारी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, एक तरफ सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 70%, दूसरी तरफ महामारी चल रही है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़। देर जब खोलते ना तो भीड़ तो रहेगी, जब ऑर्डर है खोलने के तो खोलना चाहिए ना, फिर खोलते क्यों नहीं? आपको नहीं लगता शराब पीना वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, इसके लिए तो नुकसानदेह है। नुकसान तो है ही। खैर, अच्छा, जो सरकार ने 70% टैक्स बढ़ाया उस पर क्या कहेंगे? बढ़ाया तो अब क्या कर बताओ, सरकार के आगे चल रही है किसी की है? देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए क्या क्या तर्क है। आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार ने 70% टैक्स बढ़ा दिया, एक तरफ महामारी चल रही है, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। देखो जी, ये सारा सरकार ने जो पैसा वसूल करना है वो जनता से वसूल करना है। इसमें जो सरकार की राय बहुत अच्छी है, इससे क्या इसमें गरीब जनता को भी फायदा होगा, ये पैसा हमें लौट के वापस मिलेगा। लेकिन आप लोग अपनी सिक्योरिटी का तो ख्याल रखिए। नहीं, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल, हमारी सेफ्टी बिल्कुल है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सही तरीके से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कब से खड़े? हमें 2 घंटे हो गए जी। तो दुकान कब से बंद है? ये दुकान सुबह से अभी बंद है। पीछे से ये कह रहे हैं कि अभी ऑर्डर आएगा तब दुकान खुलेगी। अभी इनके पास बिल्कुल यहाँ पर चलिए, आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार ने अपनी फायदा सोचा कि इतनी हैवी रेट करके ठेके को खुलवा दिया। ठेके खुलवाने के पहले सरकार ये नहीं सोचा कि हमने महीना 1.5 महीना मेहनत किया हूँ और मेहनत करने के बाद इतना बीमारी को मैं दूर भगाया हूँ और आज इस हिसाब से ठेके खोले हैं, जो कि बीमारी 99% प्रतिदिन दुगना हो रहे हैं। सरकार ये नहीं सोचा, पब्लिक के बारे में सरकार नहीं सोचा कि गरीब आदमी, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, ये चीज नहीं खुलवाए। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि सरकार नहीं, लेकिन वहां पर विनय, जरा उनसे ये पूछिए कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर शराब करना, खरीदना क्या इतना जरूरी है उनके लिए? जरा पूछिए तो कि क्या जरूरत है ऐसी? पैसे 2 पैसे हैं अगर तो बचाइए, शराब खरीदने में ही क्यों आखिर उसको वेस्ट करना? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है, पैसा सरकार बढ़ा रही तो खरीदना क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देख के तो नहीं लग रहा ऐसा कि कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ठेका बंद हो जाएगा तो पब्लिक मर जाएगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो पब्लिक मर सकता है। जब खुला है तब ये भीड़ क्यों लगी हुई है? एक खोलने के लिए सरकार ने भीड़ बढ़ाया है। ये सरकार क्यों खोला ठेके? ठेके खोलना कोई जरूरी था क्या? ये ठेके से दुनिया चल रहे हैं क्या? खाना नहीं मिलेगा उससे क्या वो वहां पर शराब खरीदने ही पहुंचे हुए हैं या फिर वो ऐसे ही गुजर रहे थे? मीडिया देखने के लिए सब अलग अलग। जी, हालांकि इनका कहना है कि मैं ऐसे ही गुजर रहा था, पहुंचे यहाँ शराब खरीदने, लेकिन इनके लोगों का साथ देख लीजिए। चलिए, आम लोगों की ये नाराजगी समझ में आती है, लेकिन जो लोग शराब खरीदने पहुंचे हुए हैं उनका क्या तर्क है? वो क्या इस पर भी, वो भी ऐसे ही नाराज है क्या?